नमस्कार, मैं पत्रकार सुसीम शास्त्री। आज हम बात करते हैं निजीकरण के नतीजों की। आप कहेंगे शिक्षा महंगी है, वे कहेंगे लोन है। आप कहेंगे इलाज महंगा है, वो कह देंगे इंश्योरेंस है। आप कहेंगे पीने का साफ पानी नहीं है, वे कहेंगे आरओ है। आप कहेंगे गर्मी बहुत बढ़ गई है, वो कह देंगे एसी है। आप कहेंगे एयर पोल्यूशन बहुत है, वे कह देंगे एयर प्योरीफायर है। आप समस्याएं कहते रहिए, वे निदान में लाभ के मौके निकालते रहेंगे। आपके पास जितनी समस्याएं हैं, उनके पास उससे ज़्यादा निदान और उनसे व्यापार के मौके हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन पार्लर खुल गया है। यदि आपको लगता है कि आप ये सब अफोर्ड कर लेंगे, तो आप ये नहीं जानते हैं कि बाजार की रेंज क्या है। जहां आप सोचना बंद करते हैं, बाजार वहां से सोचना शुरू करता है। याद ये भी रखें कि कानून के हाथ लंबे हों या न हों, बाजार के हाथ न सिर्फ लंबे होते हैं बल्कि बड़े भी होते हैं। उनके हाथ में व्यवस्थाएं खिलौना मात्र होती हैं। यही व्यवस्थाएं हम इंसानों को खिलौना बनाए हुए हैं। व्यवस्थाएं हमारी सुविधा हैं, इसे व्यसन न बनने दें। व्यसन को ईश्वर होते देर नहीं लगती है। सरकार चाहे जो भी हो, यदि हमारे प्राकृतिक और संवैधानिक अधिकारों से खिलवाड़ करेगी तो उसे किसी भी हालत में सहा नहीं जाना चाहिए। समर्थन चाहे आप किसी का भी करते हों, आपको प्राकृतिक और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी ही चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को जिन लोगों ने नोबेल प्रोफेशन कहा था, उन्होंने बहुत दूर तक देखा होगा, फिर भी चूक गए। ये नोबेल प्रोफेशन हमारे देखते ही देखते बहसियों के व्यापार में बदल चुके हैं। हमारी पिछली पीढ़ियों ने उन्हें ऐसे ही व्यापार में बदलते देखा है और कुछ नहीं कर पाए। नतीजा अगली पीढ़ी को उसके दुष्परिणाम भुगतने ही पड़े हैं। कई विद्वान कह रहे हैं कि कमाकर पढ़ाई नहीं की जा सकती क्या? कुछ पश्चिम से भी सीखना चाहिए। सही है साहब, सब पश्चिम से ही तो सीखा है। सबके लिए शिक्षा भी, शिक्षा का अधिकार भी और शिक्षा का व्यवसायीकरण भी, सब तो पश्चिम से ही सीखा है। ये जो सस्ती या मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था को मांग रहे हैं ना, ये भी तो वहीं से आई है और समानता का विचार भी तो वहीं से आया है। चीन, जापान और फिनलैंड जैसे साम्यवादी देशों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एजुकेशन फ्री है और वहाँ के बच्चों के भविष्य सुनिश्चित और सुरक्षित हैं। हम जो भी हों, जिस भी धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, विचार व दल के समर्थक हों, यदि हम इस देश को विकसित और समाज को सुंदर तथा अपनी पीढ़ियों को इंसान बनाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण का विरोध अपनी पूरी ताकत से करना होगा। यदि आज हम विरोध नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको कभी माफ़ नहीं करेंगी और हम अपने बच्चों और उनके आगे वाली पीढ़ियों को शिक्षा और स्वास्थ्य से हमेशा के लिए वंचित कर देंगे। जय संविधान, जय भारत।